आर रैंडी के हिसाब से एमएलएम कंपनीज और एमएलएम के नियम विभाजन 1, द बॉटल रॉकेट्स। अब ये मौके दरअसल में अमूमन आपके तजुर्बे की तरक्की दर्शाते हैं, लेकिन हां, उनके नीचे की ओर की उड़ान इससे भी ज्यादा नाटकीय है। ये कंपनियां जब बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती हैं और जब गवर्नमेंट इनकी जांच करना शुरू करती है तो इनकी सारी असलियत सामने आ जाती है। यह बात को समझना बहुत जरूरी है कि इस वर्ग में मिले हुए मौके नेटवर्क मार्केटिंग प्रोग्राम नहीं हैं, जबकि उन्हें ऐसा कहा जाता है। इसके अंदर आते हैं चेन लेटर्स, मैजिक गैस पिल, फाइनेंस कंपनी, ऑनलाइन फॉरेक्स, ऑनलाइन सर्वे, गोल्ड ट्रेडिंग इत्यादि, जो कि बस एक बहाना है जिससे इस ढांचे के ऊपर की तरफ के लोगों पे अपनी पूंजी पहुंचाई जा सके। विभाजन 2, द ओल्ड गार्ड। ये ऐसी कंपनीज हैं जो अपने आप की नजरों में और सही मायने में अपनी गति को निर्धारित समय के लिए संभाल कर रखती हैं। अब ये $1 बिलियन प्लस कंपनीज हो गई हैं और इन्होंने अपने लोगों के लिए जो शुरुआत के दौर में इनके साथ जुड़े उनके लिए लेगेसी इनकम तैयार कर दी है। लेकिन बहुत से इंडस्ट्री के माहिर ये मानते हैं कि उनके साथ जुड़कर अच्छी आमदनी कमाने का मौका अब खत्म हो चुका है। वो अपने मैच्योरिटी स्तर पर पहुंच चुके हैं और अब किसी को भी आज की तारीख में उनके साथ जुड़कर बहुत पैसा कमाना और आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। विभाजन 3, द फ्लैटलाइनर्स। ये कंपनीज ऐसी हैं जो आसमान तो छूना चाहती हैं लेकिन कभी छू नहीं पाई। ये बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं लेकिन तरक्की के उस मकाम तक कभी नहीं पहुंच पाई। जो भी तरक्की इन्होंने की है तो वो बस बहुत कम तरक्की की है, जो कि नई मार्केट के कारण हुई है। ये मार्केट में बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं। ये कंपनीज लोगों के सपनों पर कब्जा करने में नाकामयाब रही हैं। इसके बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से ये कंपनी अपनी गति पर नहीं पहुंच सकी। ये सब इसलिए होता है कि उनके प्रोडक्ट अच्छे नहीं थे और उनके द्वारा दी गई मुआवजा योजना सही बर्ताव का प्रचार नहीं करती और उनका इसमें तजुर्बा ना होना इन कंपनीज ने अपने लंबे समय तक टिके रहने और निकट भविष्य में अपनी गति बढ़ाने का भरोसा दिलाया है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो कंपनियां आज जिस गति पर जैसे चल रही हैं वो पहले से ही उसी गति पर चल रही हैं। विभाजन 4, द पेडलर्स। किसी और के मुकाबले ऐसे प्रोग्राम ज्यादातर गलतफहमियां पैदा करते हैं और व्यापार में सपनों को तोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को यह फर्क ही नहीं पता कि स्मॉल बिजनेस मॉडल, जिसे प्राथमिक रिटेलिंग प्रोडक्ट कहते हैं, और बिग बिजनेस मॉडल, जिसे डेवलपिंग डुप्लीकेशन कहते हैं, और जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर की बड़ी टीम बनाई जाती है, बड़े समूह को पैदा किया जाता है बड़ी तादाद में। इस प्रोग्राम के अंदर न्यूमरस पार्टी प्लान कंपनीज, फोन और यूटिलिटी सर्विसेज, लीगल प्लान्स, डिस्काउंट कार्ड्स, एयर और वाटर प्यूरिफायर, इंश्योरेंस और दूसरे अलग योजनाएं भी शामिल हैं, जो लोगों में उत्सुकता पैदा करती है। इन सब में सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि इसके अंदर से नेटवर्क मार्केटिंग द्वारा कमाई करने का जरिया पूरी तरह से गायब है। 90% पेडलर कंपनीज में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। वो बेशक अच्छे प्रोडक्ट्स के तजुर्बे की वजह से शुरुआती दौर में जुड़ जाए, लेकिन बहुत ही जल्द वो अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकल जाते हैं या फिर छोड़ देते हैं या ग्राहक बनकर रहते हैं, लेकिन व्यापार को आगे नहीं बढ़ाते। विभाजन 5, द होली ग्रेल। हमारे आखिरी वर्ग वो है जहां नेटवर्क मार्केटिंग में सही मायने में कमाई पैदा होती है। यह वो उभरती हुई कंपनी है जो सही मायने में अपनी निर्धारित गति बनाए रखती है, जिस वजह से वो अगली $1 बिलियन कामयाब कहानी बनाती है। ये वो जगह है जहां लेगेसी इनकम्स और सब्सटेंशियल वेल्थ पैदा होती है। बेशक हर नई कंपनी ये विश्वास रखती है कि अगला उसे ही चुना जाएगा, और जो डिस्ट्रीब्यूटर आपको इसके बारे में बता रहे हैं वो आपसे जानबूझकर झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो सही में विश्वास दिलाते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत से इसमें से ऐसे हैं
जिनके पास ज्यादा तजुर्बा, ज्ञान और परिदृश्य नहीं है, जो कंपनी की गति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। नेटवर्कर्स की किस्में, द MLM ग्राइंडर्स। क्योंकि ये लोग MLM का असली उद्देश्य नहीं समझ पाते, इसलिए बहुत से लोग MLM ग्राइंडर बन जाते हैं। ये वो लोग हैं जो लगातार अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बदलते रहते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। उन्हें सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, सारी मीटिंग खुद ही संभालनी पड़ती है और सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। अगर वो थोड़े से भी धीमे हो जाते हैं तो उनके समूह में सब गड़बड़ाने लगता है। ये हमेशा पिसते रहते हैं, लेकिन पहचान, बड़ा बोनस, चेक्स और मुफ्त कार और ट्रिप्स सब उन्हीं की पहुंच से थोड़ा दूर ही रहते हैं। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ये ग्राइंडर्स भी बिल्कुल उसी परिस्थिति में हैं। वो जिंदगी जीने का तरीका बेचते हैं, घरेलू कमाई के बारे में बात करते हैं, पर असल में इनके पास दोनों में से कुछ भी नहीं है। ये दिन रात काम करते हैं क्योंकि ये डरे हुए हैं। अगर ये 1 या 2 महीने के लिए भी दिन रात पिसना बंद कर दें तो इनकी कमाई कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। जबकि जो इस व्यापार में अरसों से हैं, वो यही सोचते हैं कि उनका बड़ा मौका बस आसपास किसी कोने में है। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि जिस अवस्था में हैं वो कभी नहीं बदलेगी। वो अपना पैसा बेकार औजारों पर खर्च करते रहते हैं और फालतू मीटिंग्स में अपना वक्त बर्बाद करते हैं, मरे हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स को फिर से खड़ा करने। वो हमेशा डुप्लीकेशन की बात करते हैं, लेकिन बस वो अपने क्रेडिट कार्ड डेप्ट को डुप्लीकेट करने में लगे रहते हैं। MLM रॉकस्टार्स, किस्मत से इससे अच्छे तरीके भी हैं। ये MLM रॉकस्टार्स का वो चुनिंदा समूह है जो इस व्यापार द्वारा सही में अपने सपने साकार कर रहा है। इस समूह ने रॉकस्टार लाइफस्टाइल इजाद किया है, जहां से इनकी कमाई मिलियंस में है। शानदार घर है, बढ़िया गाड़ियां हैं, जहां से ये सुंदर सुंदर जगहों की सैर करते हैं और इनको अपना दिन अपनी इच्छा अनुसार बिताने की आजादी है।